सो तो नहीं पाएगी, उससे भी ज्यादा मुझसे अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। Tadi ada, ini ada. Belum kali. Ini. Yang mana kompor dari rumah ini? Tadi ada apa lagi?
ठीक नहीं है, तो इस कारण से मैंने कहा कि अगर मैं तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर पूजा कौन करेगा। इस कारण से मैंने कहा कि नहीं चलो इस बार का फास्टिंग जो है लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, बट पूजा पाठ जो नियम के साथ होता था वो होगा, क्योंकि माता रानी के पास से तो ही सब कुछ है। इस कारण से ही नहीं तो मैं शादी के पहले से ही रख रही थी चैत नवरात्रा का फास्टिंग, ये नवरात्रा वो नवरात्रा दोनों रखती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए, ताकि हम उनका पूजा पाठ जो है अच्छे से और मन से कर पाए। और अभी मैं जा रही हूँ रोटी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी पूजा करने के चक्कर में लेट हो गया और उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता करके गए हैं, तो बोले कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तब तक मैं जल्दी जल्दी फटाफट रोटी तो नहीं पराठा बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाना चाहिए जब तक नवरात्रा चलता है, तो पराठा ही बनाऊँगी, पराठा और सब्जी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज का, सादा जो एक होता है। क्योंकि एक और रीज़न था नहीं करने का, क्योंकि एक साथ दो दो पूजा नहीं होता है। मैं थर्सडे का मैं फास्टिंग रखती हूँ, तो फिर वो बीच में ही पड़ रहा है। इस कारण से अगर मैं दो दो पूजा कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि नौमी वाले दिन अगर मेरा फास्टिंग मैं फास्ट रखती हूँ और 10वीं वाले दिन ही थर्सडे है, तो उस दिन भी छोड़ नहीं सकती कोई भी पूजा। इस कारण से बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों, क्योंकि सूजन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको मेरे फेस पे सूजन पूरा दिख रहा होगा ब्लॉग में, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फेस सच में सूजा होगा, क्योंकि मेरा फेस इतना फूला हुआ तो नहीं था। हाथ में भी दर्द होने लगता है फ़ोन पकड़े पकड़े। जा रही फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैंने पूजा करते टाइम थोड़ा सा ब्लॉग वीडियो शूट किया है, लाइट नहीं रहने के कारण वो क्लियर नहीं आया, क्योंकि लाइट है नहीं और पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। इस कारण से वो वीडियो क्लियर नहीं आया हुआ होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट है ही नहीं। जैसे पूजा शुरू करने के लिए बैठी मैं, लाइट चली गई। बाबू यहाँ लाइट चली गई थी, इस कारण से वीडियो पूरा क्लियर आया नहीं है। यहाँ बेटा नहीं नाश्ता करोगे, बोल दो जय माता दी सबको, यहाँ फोन में बोल, हाथ पर नाम करके जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये बच्चा खेलने में एक्सपर्ट है, खेलने में ध्यान दिया हुआ है। लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लाइट नहीं रहने के कारण। ये मेरा हेयर स्पा है जो कि अभी तक यूज नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले पार्लर पे कस्टमर आती थी जिनको स्पा करवाना रहता था, और फिर उनका शादी हो गया तो आ नहीं पा रही है। तो फिर स्पा मतलब जिस जगह पे मेरा घर है यहाँ पे उतना पता नहीं है स्पा होता क्या है, क्योंकि सब नॉन और मैं करती हूँ तो ये चेयर की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं नल में जाके वॉश कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं खाना, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। अभी मैं स्टैंड में फ़ोन को रखी हूँ, अभी हाथ में नहीं पकड़ी हूँ, हाथ मेरा खाली है। तो अभी मैं जस्ट खाना बनाकर खा पी कर के आई हूँ, सोची आप लोग से थोड़ा सा बात कर ले। तो खाना मैं क्या खाई हूँ बताती हूँ। मैंने खाया पराठा और आलू की सब्जी, और वो भी सिंधा नमक में। मेरा अंदर से जो इच्छा होता है ना, वो नहीं किया कि मैं नमक में बनाऊं। जब मैं सब्जी काट रही थी तो उस टाइम मेरे माइंड में चल रहा था नहीं नहीं नहीं, सिंधा नमक ही खाते हैं। तो फिर मैंने सिंधा नमक में ही खाना बनाया, क्योंकि कहते हैं ना अंदर से आपकी जो इच्छा होती है कि नहीं सब दिन किए तो कैसे कर लेंगे, तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ कि सब्जी मैंने फास्ट रखा और सडनली तबीयत खराब होने के कारण फिर मैं नमक खा रही हूँ, तो वो चीज़ और ख़राबी करती है। तो इस कारण से मैंने सिंधा नमक में ही खाया। और सिंधा नमक में अगर खाना खाते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो रात में एक बार खाना चाहिए सिंधा नमक का खाना, और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप 2 बार खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घुट घुट के खाते रहिए, तो ऐसा नहीं होता है। यही सब सारी चीज़ें होती है। तो मैंने बनाया और फिर मैंने भी खाया, अभी बाबू ने भी खाया और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो खाना हम लोग खा लिए। हाँ मौसम तो सच में बहुत ज़्यादा धूप कर रखी है। गंगा जूस नहीं पीना है हमको, हमको पीना है। नहीं
नहीं पीना है। पैसा नहीं है, खत्म खत्म। अभी आइसक्रीम खाए हो ना, तुरंत 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 नहीं। मुझे पीना। जाओ पापा के पास जाओ, पापा के पास बहुत सारा पैसा है। इसको गंगा का जूस पी रहे थे, गन्ना का जूस पीना था। अब मुझे अभी जस्ट इसने आइसक्रीम खाया फिर भी से पीना। पति देव को हम टाइम काम ही काम रहता है। और चैत का नवरात्रा में पहले करती थी ना, तो पता है क्या होता था, उस टाइम मेरी फास्टिंग रहती थी, मैं जॉब में थी, तो मुझे जॉब करना भी जाना पड़ता था। मैं पूजा करके बस शरबत पीकर और या फिर चाय पीकर चली जाती थी। फिर डायरेक्ट में रात में आती थी 9 साढ़े 9 या फिर 8 बजे, कभी 8 बजे कभी साढ़े 9 बजे, क्योंकि जॉब था। उस टाइम आने के बाद ही, तो उस टाइम मैं सांझ बत्ती देती थी, मतलब मैं जिस टाइम आऊँगी मैं उस टाइम ही पूजा करूँगी ना। फिर मैं पूजा वूजा करती, फिर मैं खुद से अपना आरती उरती करती। उसके बाद ही मैं प्रसाद जो होता है प्रसाद खाती। उसके बाद जो होता था केला दूध या फिर फ्रूट्स कुछ भी उसे खाती थी। मतलब पूरा दिन वैसे रहती थी, क्योंकि फास्टिंग में मतलब बाहर का तो मैं कुछ भी नहीं खाती, मिठाई वगैरह नहीं खाती थी, क्योंकि नहीं खाना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो बाहर का मिठाई कभी नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, क्योंकि वो लोग अन्न कभी कभी कोई से दुकानदार क्या करते हैं ना, मैदा ऐड कर देते हैं या कुछ ना कुछ डाल के बनाते हैं, तो उसका से कभी नहीं खाना चाहिए। तो मैं भी स्किप करती थी बाहर का खाना, कुछ भी नहीं खाती थी कभी। पंखा के नीचे बैठ के बहुत राहत मिल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी कर रखा है, मैं क्या ही बताऊँ। चलो फिर से मिलते थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ काम है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।